एक फिल्म पहला दिन और दूसरी 28 दिन बाद भी दबंग। ये बॉक्स ऑफिस का सबसे शॉकिंग क्लैश है। अगर आप सोच रहे हो ओपनिंग डे ही सब कुछ होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। न्यू कॉमर्स वर्सेस सुपरस्टार, हाइप वर्सेस स्टैमिना। आज नंबर्स नहीं, सच बोलेगा बॉक्स ऑफिस। सोचो जरा, नई फिल्म रिलीज होती है और पुरानी फिल्म उससे ज्यादा कमा लेती है। ये सिर्फ कलेक्शंस का कंपैरिजन नहीं है, ये बॉलीवुड की रियलिटी है। अगस्त्या नंदा का डेब्यूट और रणवीर सिंह का राज, एक ही दिन दो अलग कहानियां। हाय दोस्तों, मैं हूं हिना एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बॉक्स ऑफिस क्लैश की जो सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के दो बिल्कुल डिफरेंट फेसेस को आमने सामने खड़ा कर देता है। एक तरफ है 21 अगस्त्या नंदा की फ्रेश एंट्री, इमोशन, लेगेसी और एक्सपेक्टेशंस का हैवी बैग उठाए हुए। दूसरी तरफ है धुरंधर, रणवीर सिंह का पावर पैक्ड धमाका जो रिलीज के ऑलमोस्ट एक महीने बाद भी टिकट विंडो पर बैठा हुआ है जैसे कि मैं अभी गया ही नहीं हूँ। तो सवाल ये है कि क्या एक नई फिल्म सिर्फ ओपनिंग डे के जोर पर हिस्ट्री बना सकती है, या फिर एक एस्टैब्लिश्ड ब्लॉकबस्टर का स्टैमिना ही असली किंग होता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कलेक्शन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे परसेप्शन, हाइप, ऑडियंस का मूड और बॉलीवुड का करंट ट्रुथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर में ऐसे क्लैशेस का रिजल्ट क्या हो सकता है। जी जनाब, सबसे पहले बात करते हैं 21 की। जब फिल्म अनाउंस हुई थी तब से एक चीज क्लियर थी, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक टेस्ट है अगस्त्या नंदा के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। क्योंकि बॉलीवुड अब सिर्फ सरनेम से इम्प्रेस नहीं होता, ऑडियंस का एटीट्यूड बदल चुका है। अब लोग पूछते हैं कंटेंट क्या है, ट्रेलर में दम है या नहीं, और क्या मैं अपने पैसे और टाइम दोनों इन्वेस्ट करूं। 21 के साथ क्यूरियोसिटी थी, इमोशनल एंगल था और एक नॉस्टैल्जिक टच भी। प्रमोशंस डिसेंट रहे लेकिन ग्राउंड लेवल हाइप लिमिटेड थी। रिजल्ट ये था कि ओपनिंग डे पर फिल्म ने ठीक ठाक नंबर्स दिखाए, ना डिजास्टर ना ब्लॉकबस्टर। एक ऐसी ओपनिंग जो कह रही थी मुझे टाइम दो, मैं वर्ड ऑफ माउथ पर जी सकती हूँ। अब यहीं पर एंट्री होती है धुरंधर की, रणवीर सिंह की। ये फिल्म ऑलरेडी अपना डंका बजा चुकी थी। एक्शन, इंटेंसिटी, मैस अपील, सब कुछ उस प्लेट में था जो इंडियन ऑडियंस को चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात, धुरंधर ने पहले ही अपना लॉयल ऑडियंस बना लिया था। तो जब 21 रिलीज हुई, धुरंधर अपने 28 डे पर भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कलेक्शन दिखा रही थी जो कई नए एक्टर्स की ओपनिंग से ज्यादा होती है, और यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। अब सोचो जरा, एक फिल्म जो पहले दिन थिएटर में उतरती है और दूसरी फिल्म जो ऑलमोस्ट एक महीना कंप्लीट कर चुकी है, अगर दोनों के नंबर्स कंपेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल है, पावर और रिकॉल वैल्यू। धुरंधर का कैरेक्टर, उसका म्यूजिक, उसके डायलॉग्स सब अब पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। लोग रिपीट व्यूइंग के लिए जा रहे हैं, और जब रिपीट ऑडियंस आती है ना तो बॉक्स ऑफिस रुकता नहीं है, चलने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 21 फेल हो गई है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। 21 एक स्लो बर्न फिल्म है। ये वो टाइप की मूवी है जो शाम को फैमिली के साथ देखी जाती है, जहां से लोग बाहर निकलकर कहते हैं फिल्म बुरी नहीं थी। और बॉलीवुड में ये लाइन एक्चुअली एक कॉम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि अगर फिल्म बिल्कुल ही बुरी होती तो लोग कहते ही नहीं, साइलेंस होता। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एंगल है, एक्सपेक्टेशंस का बर्डन। रणवीर सिंह से ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है एनर्जी, मैडनेस, लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंस, और धुरंधर ने वही डिलीवर किया, इसलिए उसका ग्राफ ऊपर गया और वहां सस्टेन भी किया। अगस्त्या नंदा के केस में एक्सपेक्टेशंस मिक्स्ड थी, कुछ लोग सपोर्टिव थे, कुछ स्केप्टिकल, इसलिए ओपनिंग मॉडरेट रही। लेकिन रियल टेस्ट सेकंड और थर्ड डे का होता है। अब बात करते हैं इस क्लैश के साइकोलॉजिकल इफेक्ट की। जब ऑडियंस देखती है कि एक पुरानी फिल्म अभी भी चल रही है तो वो नई फिल्म के लिए थोड़ा हेजिटेट करती है। लोग कहते हैं चलो पहले वही देख लेते हैं जिसके रिव्यू स्ट्रॉन्ग हैं, और यहीं पर 21 को थोड़ा लॉस हुआ। स्क्रीन्स भी लिमिटेड थी, शोज भी, जबकि धुरंधर को प्राइम स्लॉट्स मिल रहे थे, क्योंकि थिएटर ऑनर्स प्रॉफिट पहले सोचते हैं, इमोशंस बाद में।
इंडस्ट्री के अंदर से जो फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक 21 का लॉन्ग टर्म गेम डिजिटल और सैटेलाइट पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। थिएटर में शायद ये फिल्म धमाका ना करे, लेकिन OTT पर ये अपनी ऑडियंस फाइंड कर सकती है और आज के टाइम में ये भी सक्सेस का एक वैलिड फॉर्म है। हर फिल्म को 100 करोड़ क्लब ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं होता। और धुरंधर ये फिल्म ऑलरेडी अपना लेगेसी मोड ऑन कर चुकी है। अब इसका फोकस सिर्फ टेली कलेक्शन नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड्स और लाइफ टाइम नंबर्स हैं। रणवीर सिंह के करियर के लिए ये एक सॉलिड माइलस्टोन है जो प्रूव करता है कि जब कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों हिट हो जाएं तो ऑडियंस साथ देती है, चाहे फिल्म 28 दिन पुरानी क्यों ना हो। और दोस्तों, अगर हम ऑनेस्ट होकर बात करें तो ये क्लैश अनफेयर भी है। एक नया एक्टर, एक रिलेटिवली सेटल फिल्म और सामने एक मैस मॉन्स्टर जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन बॉलीवुड का रूल भी यही है, सरवाइव वही करता है जो ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाए, और इस रेस में धुरंधर अभी भी आगे चल रही है। फ्यूचर के लिए लेसन सिंपल है, न्यू कॉमर्स को सिर्फ लॉन्च नहीं, सॉलिड पोजीशनिंग चाहिए। और प्रोड्यूसर्स को ये समझना होगा कि रिलीज डेट सिर्फ कैलेंडर का डिसीजन नहीं होता, ये स्ट्रेटजी का गेम होता है। अगर 21 थोड़ा गैप लेकर आती, शायद पिक्चर थोड़ी और डिफरेंट होती। तो दोस्तों, ये था 21 डे 1 वर्सेस धुरंधर डे 28 का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस रियलिटी चेक। नंबर से ज़्यादा नैरेटिव, हाइप से ज़्यादा स्टैमिना। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप किस टीम के साथ हो, फ्रेश स्टार्ट या एस्टैब्लिश्ड फायर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूला करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और बॉलीवुड ट्रुथ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और याद रखिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाय बाय।